नमस्कार, आप सभी साथी को नमस्कार। जय हिंद, जय आरसीएम। जितने भी मेरे आरसीएम परिवार है सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं राकेश कुमार आप सभी से आशा करता हूं कि हम लगातार दिल से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे। जो हमारे श्रीमान टीसी छाबड़ा जी जिस अभियान को छेड़ा है, हम उनको पूरा करने में हम सभी दोस्त लगातार मेहनत करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। तो मेरे भी जितने भी टीम के साथी है सबसे उम्मीद करता हूं कि हम इस मिशन को लेके हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक अभी तक सोचे नहीं होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। बातें करते हैं कि मिशन को लेके हम कैसे जा सकते हैं। ये जाने का एक ही जरिया है, आपका गोल सेटअप होना चाहिए। जब तक आपके ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है तब तक आपका कोई मोल नहीं है। बराबर हमारे श्रीमान बीसी छाबड़ा जी बताते हैं कि आपका जब तक गोल नहीं है तब तक आपका कोई मोल नहीं है। और बताया जाता है खाक मजा है जीने में जब तक इनकम ना आए 1 लाख महीने में। ये हमारे टीम में बहुत सारे साथी है जो इस तरह का बातें करते हैं। तो बातें करने से बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो सकता है, काम करके दिखाने से बहुत बड़ा काम हो सकता है। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक 1 लाख महीने में नहीं आ सकता। ये कहने की बातें रह जाएगी। तो लगातार शिद्दत के साथ हमें काम करने की जरूरत है। लगातार उसके ऊपर हमें, जैसे एक दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ते हो वैसे आप अपनी समस्याओं के ऊपर टूट पड़े, समस्या भाग जाएगी आपकी ज़िंदगी से। ये एक ऐसा आरसीएम एक ऐसा मात्र है, सिस्टम है जो आपके ज़िंदगी का हर एक अनुभव देने के लिए तैयार है, हर एक समस्या को ख़त्म करने के लिए तैयार है, हर एक परेशानियों को ख़त्म करने के लिए तैयार है। क्या आप एक समस्या लेना चाहते हो? समस्या क्या है? आरसीएम को दिल में बसा लो और लगातार उसके ऊपर मेहनत करो। अपनी गोल को सेटअप करें। गोल क्या है? गोल आपको कई तरह के गोल हो सकता है। गोल होता है अपने बहुत सारे सपने होते हैं जो ज़िंदगी में, जो बचपन से लेके आज तक आपने देखा होगा। कई सपने होंगे कि मुझे इस तरह का ज़िंदगी चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे इस तरह का घर चाहिए, मुझे अपने माता पिता को ऐसा सपना को पूरा करना है, या पर्सनली अपना कोई सपना होगा। इस तरह का अगर आपका सपना है जिंदगी में तो आपको आरसीएम की जरूरत है। अगर कोई सपना ही नहीं है तो जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों का आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है हर एक इंसान का सपना होता है, चाहे वो बड़े से बड़े कोई बिजनेसमैन क्यों ना हो। हर आदमी का एक सपना होता है और जहाँ तक है उनसे आगे की उनका सोच होता है। तो हर इंसान का सपना होता है और ये मिशन एक ऐसा है जो उन सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपका जब तक गोल आपके कॉपी में नहीं होगा, आपके डायरी में नहीं लिखा होगा कि मुझे करना क्या है और जाना कहाँ है, तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। अपने गोल को लिख डालें अपनी डायरी में, अपने गोल को अपने डायरी में लिख डालें और प्रतिदिन ईमानदारी से उनको नमस्कार करें। सफलता आपके पास होगी। ऐसा सोच कर करे, ऐसा मान कर चले कि आपकी मुझे ज़रूरत है। अपने गोल को नमस्कार करें और उनको बोले कि आपकी मुझे ज़रूरत है, मैं इनके लिए चलूँगा, काम करूँगा, मेहनत करूँगा, लगातार करूँगा और आपके नज़दीक होते जाएंगे धीरे धीरे। अगर इस तरह का लिख कर अगर लगातार आप प्रयास करेंगे तो वो सफलता आपके नज़दीक, जैसे मैंने भी किया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरी सफलता बहुत बड़ी हो गई, लेकिन अभी बहुत बड़ी करने की तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत करने से करीब होते जा रहे हैं। जैसे मेरे ज़िंदगी में करीब होते जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में भी करीब हो सकता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने कॉपी कलम उठाए और अपने कॉपी कलम से लिखकर अपने डायरी में लिख दे और उनको प्रतिदिन आप देखिए। जब कहते हैं ना कॉपी और कलम दोनों का जब मिलाप होता है तो प्रकृति का एक नियम बनता है कि आपने लिख दिया और लगातार उसके ऊपर प्रयास करते हैं तो आपके ज़िंदगी में वो आएगी। एक दिन घूमते हुए आएगी। जैसे बीन वाले, जैसे पेरा होता है, बीन बजाते हैं, देखते होंगे कि बीन बजाते हैं और जहाँ भी होता है वो सर्व वो घूमते हुए उसके झोली में आता है। लेकिन आपका बीन बजाना क्या होगा? आप जैसे कॉपी में लिखेंगे अपनी गोल को कि मेरा गोल ये है, मेरा गोल ये है, जो भी हो सकता है आपका सपना, वो गोल को आप जैसे लिखते हैं और लगातार उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं तो मतलब आप बीन बजा रहे हैं। और जब बीन बजाना चालू करेंगे तो धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतेगा वो ऑटोमेटिक आपके झोली में और आपके आजू बाजू में आएंगे, अपने घर में आपके चले जाएंगे वो खुशियाँ और वो सफलता। जिस दिन आपकी खुशियाँ घर में आएंगी उस दिन जिंदगी का एक अलग ही आपको एहसास होगा, नज़ारा ही एक अलग होगा। हम लेकर गरीबियों को रोते रहते हैं, पैसे से लेकर समस्या को लेकर सुनाते रहते हैं। क्या समस्या सुनाने से कभी समस्या हल हुआ है? समस्या सुनाने से, समस्या को लेकर रोने से अगर समस्या हल हो गया होता या हल हो जाता तो हम पूरी जिंदगी हम समस्या को सुना के बहुत बड़ा काम कर जाते। लेकिन समस्या सुनाने से, समस्या को लेकर रोने से कभी भी जिंदगी में हल नहीं होता है। अगर समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मरना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत सारे देखते होंगे कि शमशान घाट में बहुत सारे ऐसे हैं जो डेथ बॉडी जाता होगा, उसको कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। चाहे आपको धूप में ले जाए, बरसात में ले जाए, उनको तूफान में ले जाए, आप आग में, कई तरह का उनके साथ प्रक्रिया होता है जो देखे जो दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उनको कोई समस्या नहीं है।
तो क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास समस्या ना हो? समस्या आएगी, जब तक जिंदगी रहेगी कुछ न कुछ चैलेंज और कुछ न कुछ समस्या आएगी। आना तो तय है, प्रकृति का नियम है। चाहे पेड़ से लेके पौधा तक का जो भी चीजें हैं धरती पे, उन सबको कहीं ना कहीं समस्या को सामना करना पड़ता है। जब तक आप समस्या का सामना नहीं करेंगे तब तक आप निखर नहीं सकते हैं। हर चीज को समस्या को सामना करना पड़ेगा। चाहे प्रकृति जो भी चीज धरती पे दिया है, सभी चीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चाहे पेड़ हो, पौधा हो या कोई भी चीज हो, सब्जी क्यों ना हो। सब्जी लगाने वाले जो हम लोग देखते हैं, जो खेतों में लगाते हैं, उनको भी समस्या को सामना करना पड़ता है। हवा से, पानी से, धूप से, ये सारी क्या समस्या उनके लिए। तो अपने जिंदगी में भी ऐसी छोटी छोटी समस्या आती है, उनको लेकर रोए ना। रोने से समस्या कभी हल नहीं होती है। आप लगातार उसके ऊपर टूट पड़े, अपने समस्या के ऊपर काम करें और शिद्दत से, लगन से, ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो समस्या एक दिन आपकी जिंदगी से निकल के चली जाती है। और फिर भी ये नहीं कि पूरी की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, वो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो चैलेंज बराबर आते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, समय के साथ साथ आपको चलना है। अगर सब अपने हाथों से आप अपने कॉपी पे नहीं लिखेंगे, अपने डायरी पे नहीं लिखेंगे अपनी तकदीरों को, मुकद्दर को, तो समय अपने कलम चला देगा आपके माथों पे। अब आप अपनी किस्मत को, अपनी सपनों को, या हम अपने कॉपी पे, डायरी पे लिखना पसंद करते हैं, या समय हमारे माथे पे लिख दे वो पसंद करते। कहते आप लकीर मार दो कॉपी में, नहीं तो आपको लकीर मार दिया जाएगा। समय किसी को नहीं छोड़ा सर। जो समय के साथ नहीं चलता, समय अपने एरिया में ले लेता है। तो कहा जाता है कभी भी पानी गर्म नहीं होता, पहले किसको गर्म होना पड़ता है, राड को। अपने आप को गर्म करें। अपने आप को जब गर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका माहौल गर्म हो जाएगा, आपका टीम गर्म हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी वातावरण आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब राड ही अपने आप को गर्म न करे तो क्या जिंदगी में कभी पानी गर्म होगा? नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में मानकर चले कि राड गर्म भी कर लिया, बाय द वे गर्म होने के बाद हम उसको बंद कर दिए, क्या राड गर्म रहेगा? नहीं, फिर ठंडा हो जाएगा। तो लगातार अपने आप को गर्म करके रखे। आप अपने आप को वो राड मानकर चले कि हमें लगातार गर्म रहना है। और गर्म रहने का मंत्र क्या है, हम सभी आदमी जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं सबको पता होता है। मीटिंग होती है, सेमिनार होती है, आपका टूल्स होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, कई चीजों से हम अपने आप को गर्म करके रख सकते हैं। तो जब तक आप अपने आप को गर्म करके रखेंगे, आपका टीम, आपका माहौल आपका बहुत अच्छा रहेगा और बिजनेस में लगातार ग्रोथ आने की पूरी चांस होती है। लेकिन होता क्या है, हम ही अपने आप को गर्म नहीं कर पाते, हम ही नेगेटिव पॉजिटिव बातें करते रहते हैं। जब तक हम नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह की बातें करेंगे नेगेटिव, तब तक हमारे टीम में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है। तो लगातार हमें एक्टिव रहने की जरूरत है, लगातार प्रयास करने की जरूरत है। आप सुने होंगे बराबर, कहीं ना कहीं सेमिनार में सुनते होंगे कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती ना। नौका लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। लगातार आप प्रयास करेंगे तो जीत आपकी निश्चित है। एक न एक दिन आने वाला टाइम ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत सारे साथी, बहुत सारे आपके टीम के मित्र, बहुत सारे अपलाइन वो मलाए लेके, वो सम्मान के रूप में ट्रॉफी लेके आपके सामने खड़ा होगा कि आप इस तरह का अचीवर बन चुके हो। जैसे मेरे जिंदगी में भी कई बार ऐसा लगा, शुरुआती मुझे लग रहा था क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन लगातार अपलाइन की फोकस में रहा, लगातार सिस्टम की फोकस में रहा, लगातार सेमिनार की फोकस में रहा। उनका कारण है कि धीरे धीरे अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होने लगा। क्या आप चाहते हो ऐसा? अगर आप ऐसा चाहते हो तो लगातार अपने आप को गर्म करके रखने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि अपनी कलम उठाए, कॉपी उठाए या डायरी है उठाए और लिख डाले कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। अपनी मुकद्दर अपनी डायरी में लिख डाले और लगातार उसको देखे, रोज उसको नित्य दिन देखे और नमस्कार करे, प्रणाम करे कि मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे इनके लिए जो भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगा। और लक्ष्य के ऊपर प्रतिदिन काम करे, वो सफलता एक दिन आपके डायरी में से निकल के आपके घर तक पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समय आपकी लिख देगा तकदीर। अब ये सोच ले कि हमें अपने आप से लिखने में बढ़िया है कि समय हमारे माथे पे लिख दे, वो बढ़िया है। क्योंकि समय दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं महंगाई की तरफ जा रही है और महंगाइयों को लेकर रोना हमारा चैप्टर नहीं है। हमारा चैप्टर है कि उस महंगाई के पार करके कवर करे और मेहनत करके अपनी जिंदगी में वो सपने को पूरा करे जो आज तक हम या हमारे पूर्वजों ने या हमारे माता पिता ने देखा है। वो आरसीएम एक ऐसा ऑप्शन है जो आप जिंदगी में बहुत सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। आरसीएम का बहुत बड़ा फंडा सर, इतने लोग कामयाब हुए, इतने लोग सफल हुए, 500 से लेके 5000 तक, 5000 से लेके 50,000 तक, 50,000 से लेके 5 लाख तक और 5 लाख से लेके 50 लाख तक का कमाने वाले इस सिस्टम के अंदर लोग हैं। जैसे श्रीमान माननीय हमारे देखें सुरेंद्र भट्ट साहब, पर महीना के अर्निंग है इस तरह का। आदरणीय रवि ओपी शर्मा साहब,
बहुत ऐसे जो आप डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे आरसीएम का, जो आज के डेट में जिंदगी में कोई भी एक्सक्यूज नहीं रह गया, जीता है आरसीएम के लिए। बस जिंदगी है जीने का, और कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे वो नहीं गए होंगे, कोई ऐसा घूमने की जगह नहीं जहाँ पर नहीं गए होंगे, उसके फैमिली मेंबर नहीं गए होंगे। क्या ऐसा जिंदगी चाहते हैं? ऐसा जिंदगी हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर में बैठने से होगा नहीं, आपको सफर करना पड़ेगा, आपको फील्डवर्क करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। मेरे टीम के जितने भी दोस्त साथी है, सबको मिलकर करने से काम बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैं एक वादा करें अपने आप से वादा करें, किसी और से नहीं, अपने आप से आप वादा करें कि मैं जिंदगी में ये चीज करना चाहता हूँ, ये गोल को तैयार किया हूँ, ये सपने को पूरा करूंगा, और उसके ऊपर लगातार काम करने से हर एक सपना सच हो सकता है। फिर दोबारा से आपको रिपीटेबल कर रहा हूँ, या तो आप लिख डालो डायरी में, नहीं तो समय आपको लिख देगा आपके माथे पे। तो मेरा मानना है हम सभी दोस्तों के अपनी गोलों को, अपनी सपना को कहाँ लिखना चाहिए? अपनी डायरी में लिख देना चाहिए, और लगातार नित्य दिन उनको नमस्कार करके अपने काम के ऊपर लगातार फोकस करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, झूठ मूठ को प्लान को कहीं ना कहीं धोखाधड़ी में रखे रहते हैं, झूठ मूठ को अपने आप को कहीं धोखा में रखे रहते हैं, अपने फैमिली मेंबर को धोखा में रखे रहते हैं, या अपने पेरेंट्स को धोखा में रखे रहते हैं। रोज जाता हूँ, झूठ बोलने से सर किसी का नुकसान नहीं, ओनली वन अपना नुकसान है। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम ही को पता होता है या परमात्मा को पता होता है। झूठ बोलने से सिर्फ ओनली वन हमारा नुकसान है। तो हमें झूठ नहीं, हमें सही में रियल में वो काम करके दिखाना है। क्योंकि ये सिस्टम एक ऐसा हमारे बोलने से नहीं समझ में आता लोगों को, जब हम करके दिखा देते तो लोगों को समझ में आता। तो आप भी करके दिखा सकते हैं और मैं भी करके दिखा सकता हूँ। तो हम सभी मिलकर काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को। हाँ, लास्ट में एक और बात बोलता हूँ, आरसीएम एक ऐसी मशीन है ना जो आपको पैसे बहुत देता है, और पैसे के साथ साथ जो 999 जो चीज़ है जो पैसे से नहीं मिलता वो भी चीज़ मिलता है। वो कहीं ना कहीं आपको ऑडियो वीडियो मिलता होगा, मान सम्मान, इज्जत, पैसा, शोहरत, सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ जो है ये पैसे से नहीं मिलता है। ये पैसे के अलावा जो चीज़ मिलता है ये बहुत बड़ी मान वाली चीज़ है कि ऐसी चीज़ जो सिस्टम से मिलता है वो अदर दुनिया किसी क्षेत्र से आपको नहीं मिल सकता है। तो आरसीएम का मतलब क्या होता है? रुपया छाप मशीन। कैसे? राइट फॉर रुपया, सी फॉर करेंसी, एम फॉर मशीन। जिसने इनको समझ गया वो बहुत पैसे छापा, बहुत पैसे कमाया। बहुत मार्केटिंग का मतलब ही होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप सारी सपने को आप पूरा कर सकते हैं। एक ऐसा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आया है, और इस अपॉर्चुनिटी को आप गलती से भी अगर मिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में अधूरा रह जाएंगे। और लास्ट में जब समय आपका अंत होगा, जैसे लास्ट समय होता है ना कि चलो दुनिया से अब जाना है, बहुत सारी अफसोस आपके पास रह जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि वो समय आपका अफसोस का ना हो, जब इस दुनिया को छोड़ के आप जाए तो हंसते हुए जाए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है। अगर ऐसा नहीं करते तो काश रह जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो ये रुपया छाप मशीन को समझे, और उनके अलावा जो बहुत सारी चीज़ ज़िंदगी में मिलता है वो अदर क्षेत्र से नहीं मिल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को। नमस्कार, जय आरसीएम, जय हिंद। जितना भी साथी है मैं चाहता हूँ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ज़बरदस्त फोकस करें, लगातार मेहनत करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सफल हो सकते हैं। हिंदुस्तान के एक तकदीर बदल सकती है हिंदुस्तान के अंदर, और बहुत सारे लोगों को तस्वीर बदल सकती है। जो आज हमारा तस्वीर है, क्या आने वाले 10 साल में ऐसा रहेगा? नहीं, बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने सपने के ऊपर काम करते हैं, अपने गोल के ऊपर काम करते हैं। आप भी करेंगे, आपका भी बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज से पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हूँ, और आज ऐसा हूँ तो आने वाला समय में ऐसा नहीं रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।